जानते हो पर कितना नंबर भाई यार 5 और 8 आनंद घुसड़ गया। अगला बताओ। मुबारक हो भाई। से पिंकी कितने का? अमित मैडम सोलह दे हाँ भाई 16 11-12 कुलदीप सिंह 11 जी। अगला बता भाई। नेक्स्ट कोई है क्या? और कौन है जी? ये जो आज अपना जरदोली मंडी परिषद, सर ये जो आज पूरी इलेक्शन एक्सरसाइज रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बड़ा हमारा जो भी था आज की मतगणना बड़े शांतिपूर्वक ढंग से निपट गई है और जो भी विनिंग कैंडिडेट्स थे उनको हमने सर्टिफिकेट्स भी दे दिए हैं और सभी काउंटिंग एजेंट्स ने और उम्मीदवारों ने पूरा हमारा सहयोग किया। किसी प्रकार का कोई कहीं थोड़ा बहुत किसी कैंडिडेट की तरफ से कोई शिकायत या किसी की तरफ से कोई शिकायत और ऑब्जेक्शन नहीं दिया गया। बड़े रोचक और नज़दीकी मुकाबले रहे। 2 मुकाबलों में तो 2 वोट से और 9 वोट से जीते हैं। हमारे सबको उम्मीदवारों को मेरी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं और आप सबको नीरू शर्मा जी, जो चुनाव परिणाम आया है उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? रिजल्ट बहुत अच्छा आया है और जनता ने मेरा बहुत सहयोग करा है और जनता के सहयोग की वजह से मैं आगे बढ़ पाई और मैं जनता को यही एक बात कहना चाहूँगी कि कल होली है और होली का त्यौहार बहुत शांतिपूर्ण और व्यवहार से मनाया जाए। आपसी रंजिश को यही बुलाया जाए और होली के त्यौहार के साथ उन्हीं रंगों में हमें आगे बढ़ना चाहिए और जनता के लिए। पहले भी आप पार्षद रह चुके हैं और पार्षद के तौर पे कुछ ना कुछ समस्याएं वार्ड की नहीं कॉमन आपकी नॉलेज में आई होंगी, वो क्या है और उनको समाधान करने के लिए क्या योजना बना करके चलेंगे? देखो, योजना तो पहले भी बनाई थी और आगे भी बनाएंगे। अब जो ये नई नगर परिषद बनी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं क्या होता है, इस हिसाब से हमसे काम करवाते हैं और हम नगर परिषद के जो कर्मचारी उनके साथ आगे बढ़ेंगे और अपने कार्यों को सुचारू रूप से करेंगे। अमित शर्मा जी, आप गांव की राजनीति से निकल करके शहर की राजनीति में आ गए। हालांकि राजनीति की कोई परिभाषा नहीं है, शहर की हो या गांव की हो। पहली चीज़, आप दोनों में क्या फ़र्क महसूस करते हैं? देखिए, गांव की राजनीति का तो ये कि 2010 में मेरी माताजी सरपंच बनी थी। उसके बाद 2010 में मेरी माताजी सरपंच रही, 2016 में मैं सरपंच बना। अमित शर्मा जी, आपने गांव की राजनीति की है, अब आप शहर की राजनीति में आ गए। पहली चीज़, राजनीति का कोई परिभाषा नहीं और वर्क एरिया नहीं है, लेकिन फिर भी क्या फ़र्क महसूस समझते हैं आप? देखिए, 2010 में मेरी माताजी सरपंच बनी थी पहली बार। उसके बाद 2016 में मेरे नाम से था नामांकन, तो मैं सरपंच बना, चुना गया गांव की तरफ से, रामपुर गांव की तरफ से, जो अब वार्ड नंबर 4 है। उसके बाद 2000 अभी तक हम ये माने कि करीब 7-8 साल का कार्यकाल मुझे भी मिला, क्योंकि नगर परिषद में आने के कारण कार्यकाल बढ़ गया, कुछ कोविड के कारण बढ़ गया था, कोविड जो बीमारी आई थी। मैं ये मानता हूँ कि गाँव की राजनीति में जो भी हमसे हो पाया, हमने वो पूरे तन मन से गाँव की सेवा के लिए जितना भी हमसे हो पाया हमने किया। हमसे पहले जो सरपंच थे वो भी, उन्होंने भी काफ़ी काम किया, ऐसा नहीं है, सभी अपने काम को अच्छी तरह करते हैं जो भी है। लेकिन अब जो ये दायरा बढ़ा और नगर परिषद जब से बना, तो मेरा मन था इसमें चेयरमैन के पद पर चुनाव लड़ने का, लेकिन भाई ये रिजर्व सीट हो गई हमारी, एससी सीट हो गई थी,
जिस कारण से मैं ये इलेक्शन नहीं लड़ पाया। लेकिन फिर मुझे काफ़ी मतलब मेरे जो समर्थक थे, शहर के लोग थे, उन्होंने कहा कि भाई आप कहीं ना कहीं से वार्ड से तो ज़रूर इलेक्शन लड़े। तो रामपुर गांव में महिला वार्ड था और मैं चाह रहा था कि मेरी जगह वहाँ पर किसी और को अवसर मिले, इसलिए मैंने वार्ड नंबर 6 जो कि रामपुर रोड पर ही है, मेरा बिल्कुल पड़ोसी है, मेरे लगभग सब परिचित हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, वहाँ से मैंने इलेक्शन लड़ा। और मैं ये मानता हूँ कि गांव की राजनीति हो चाहे शहर की हो, सेवा भाव से ही इलेक्शन लड़ना चाहिए और वो ही मैंने लड़ा है और लोगों की सेवा करने के लिए मैं आगे आया हूँ। और मैं जो सब लोगों ने मुझे प्यार दिया है और इतनी भारी जीत मुझे दिलाई है, मैं उन सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि वो जीत मेरी नहीं है, वो ये जीत उन सब की है, वार्ड के लोगों की और वार्ड से बाहर जो मेरे लिए जो शुभकामनाएं थी जिनके दिलों में, जो मेरी दिन रात मेरी हेल्प कर रहे थे, उन सब की भी जीत है। तो मैं सभी को यही विश्वास दिलाता हूँ कि मैं सबके लिए पूरे तन मन से सेवा में करूँगा, उन सबकी वार्ड की भी, और सुख में दुख में परिवार की तरह मैं उन सबके लिए काम करूँ। क्या समस्याएं कैंपेनिंग के दौरान सामने आई हैं? देखिए, कैंपेनिंग के दौरान कुछ समस्याएं तो आती हैं, तो ये तो देखिए चैलेंज तो होता ही है। इलेक्शन जब लड़ता है व्यक्ति तो उसमें क्या होता है कि देखिए सामना जब इन चुनाव में किसी से होता है तो समस्याएं तो आती हैं। कुछ लोगों ने ये भी बातें उड़ाई कि भाई ये तो भारी कैंडिडेट है, भारी उम्मीदवार है, रामपुर से आकर टोडापुर में इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि उसका कोई ज़्यादा प्रभाव इस इलेक्शन पर नहीं पड़ा। यदि पड़ता तो इतने भारी मतों से मेरी विजय नहीं होती। 50% का 60% के करीब जो वोट प्रतिशत है, शायद इससे कुछ कम या ज़्यादा भी हो, तो वो मुझे अकेले को मिला। मेरे अलावा 3 उम्मीदवार और भी थे, उन्होंने भी अच्छा इलेक्शन लड़ा, सब मेरे नज़दीकी हैं, मेरे भाईचारे में ही हैं सब। मैं तो उनको भी यही कहूँगा कि भाई अब होली का त्यौहार है, तो होली के इस त्यौहार पर आप सब ने इलेक्शन अच्छी तरह लड़ा, मैंने भी अपना प्रयास किया, तो सौभाग्य से मुझे इसमें अवसर प्राप्त हुआ है। तो वो किसी भी प्रकार की कोई द्वेष भावना मन में ना रखें। सभी जितने भी वोटर हैं उन सब से भी मैं यही अपील करता हूँ कि भाई आप जो है ना, तो इस इलेक्शन को मतलब एक सद्भावना से देखें। हार जीत होती रहती है लोकतंत्र में, लेकिन किसी प्रकार की कोई ऐसी बातें ना करें जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचे। तो मैं सभी को ये कह रहा हूँ कि भाई जो होली का त्यौहार है, इसमें जैसे सब रंगों में रंग मिल जाते हैं, ऐसे इस हार जीत को भूलकर सब खुशी से इस त्यौहार को मनाएं और मिलजुल कर रहें। कोई ऐसी योजना प्रस्ताव दिमाग में हो जो हाउस की पहली ही मीटिंग में आप लाना समझें, वो नगर परिषद ही नहीं, जो पूरे पटौदी विधानसभा क्षेत्र के हित में समझते हो आप? देखिए जी, मेरा पहले भी मैंने मुझसे काफ़ी लोगों ने रखा है, तो मेरे एजेंडे में मेरा जो मन है वो ये है कि भाई हमारे पटौदी को जिला बनाने के लिए लोगों ने आवाज़ तो उठाई, लेकिन वो मतलब कागजों पर अच्छी तरह पूरी तरह कार्य नहीं हुआ है। तो मेरा मन, मैं ये मानता हूँ कि जैसी पहले हाउस की मीटिंग होगी हम उसमें पुरजोर प्रयास करेंगे और सबसे पहले पटौदी को जिला बनाने के लिए जो प्रस्ताव होगा उसको हम पास करेंगे, और उसमें उसके लिए जो भी पटौदी के हित में जितने भी कार्य होंगे उसके अतिरिक्त उन सब पर हम विशेष ध्यान रखेंगे, चाहे वो सफाई का हो, चाहे स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याओं का हो, या फिर किसी विकास कार्य का हो, सभी को मतलब तवज्जो देकर अच्छी तरह आगे बढ़ने की योजना बनाई जाएगी।